जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो उम्मीद है आपको पिछली सारी वीडियो में सिलेंडर के जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरी है और जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो रहे होंगे। आज की क्लास में भी मैं बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किसी रेक्टेंगुलर सीट को मोड़कर आप क्या बना सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं और उस पर क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब किसी भी रेक्टेंगुलर सीट को या किसी भी आयताकार चादर को हम दो तरीके से मोड़ सकते हैं। एक बार तो लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ कर देखेंगे और एक बार उसको चौड़ाई यानी ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ कर देखेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ और आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस कुछ बातें आपको समझनी है। फिर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप क्वेश्चन बना पाओगे। बस थोड़ी सी बातों को समझना है। मान लो ये मेरे पास कोई चादर है, रेक्टेंगुलर सीट है, वैसे तो पेपर है पर मान लो, मानने में क्या जाता है, मैथ वाले तो वैसे भी मान मान के मैथ को सॉल्व कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं ये कोई एक क्या है, रेक्टेंगुलर सीट है। तो अगर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, हम ऐसे लेंथ मान के चल रहे हैं और इसको ब्रेथ मान के चल रहे हैं। तो अगर लंबाई के अकॉर्डिंग आप इसको मोड़ोगे तो जो रेक्टेंगुलर सीट मुड़ने के बाद जो सिलेंडर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बोलो। तो लेंथ जो थी ये थी इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों मुड़कर कैसी बन जाएंगी, सर्किल बना देंगे। यानी जब आप लेंथ को इस वाले कोने को इस वाले कोने से ऐसे रोल करके क्या कर दोगे, होल्ड कर दो या रोल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, सर्कुलर शेप ले लेगी। ठीक है, पहले ये स्ट्रेट लेंथ थी ऐसे, अब ये क्या बन गई है, सर्कुलर बन गई, यानी एक सर्किल बना देगी कंप्लीट। बस यही बात ध्यान रखनी है आपको कि जब लेंथ के अकॉर्डिंग किसी रेक्टेंगुलर सीट को मोड़ा जाएगा तो जो लेंथ है वो सर्किल बना देगी। और जब हम इसको चौड़ाई के परते मोड़ेंगे, अगर इस ब्रेथ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको मोड़ता, ठीक है, तो मोड़ने का मतलब है इस वाले कोने को मैं इस वाले कोने से ऐसे मिला देता। तो जो चौड़ाई के अगर इसको मोड़ोगे, ठीक है, तो अब ये जो चौड़ाई है वो सर्कुलर क्या बना देगी, मतलब एक सर्किल कंप्लीट बना देगी। ठीक है, रोल हो जाएगी, ये गोला बना, गोला नहीं सॉरी, वृत्त बना देगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए इसमें, सुंदर हाथों से, सुंदर सी पेन से, सुंदर सी कॉपी पर। और सिलेंडर मेड बाई रोल्ड रेक्टेंगुलर सीट अलोंग इट्स लेंथ। एक आयताकार सीट को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर बनाया गया बेलन। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर सीट लेते हैं हम, मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, ये कोई आयत है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और जिसकी चौड़ाई क्या है, बी है, मतलब चौड़ाई बी मान लेते हैं। तो अगर लंबाई के अकॉर्डिंग इसको मोड़ोगे, अगर लंबाई के अलोंग इसको मोड़ोगे, तो ये वाला जो है ये दोनों आपस में क्या बना देंगे, कंप्लीट सर्किल बना देंगे। ठीक है, यानी लंबाई के अलोंग अगर मोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से ये मुड़ जाएगा। यानी क्या बना देंगे, तो एक सर्कुलर बना देंगे, यानी एक वृत्त बना देंगे। इस चौड़ाई को मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। ठीक है, यानी जो बनता, जो सिलेंडर बनता वो कुछ इस तरीके से बनता। तो जो लेंथ है वो रेड कलर की है, यानी ये सर्किल बना दी थी कंप्लीट, ऊपर भी नीचे भी दोनों लंबाई थी, ये एल थी, ये घूम जाती। ठीक है, ये घूम जाती, तो ये जो लेंथ है ये अभी भी लेंथ ही है, कंप्लीट जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, पर आप मुझे बताओ, अगर मैं इस सिलेंडर की रेडियस मान लेता हूँ आर, इस सिलेंडर की रेडियस मान लेता हूँ मैं आर, और हाइट जो है वो एच, तो हाइट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, बी के बराबर हो जाएगी, चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। बस आपको ये समझना है कि ये जो लेंथ है पूरी रेड वाली, ये जो सर्किल कंप्लीट बन रहा है, ये 2 पाई आर के बराबर होगा। 2 पाई आर बराबर किसके होगा, एल के। ये जो पूरी लंबाई है एल जो रेड कलर में है, ये किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के। यानी आपको रेडियस निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर रेडियस निकालोगे तो लेंथ में किससे डिवाइड दे दोगे, 2 पाई से। यानी बस एक चीज आपको यही समझनी है, यहां पर जो समझने वाली है कि जिसके एलोंग आप मोड़ रहे हो, जिसके अनुदिश आप मोड़ रहे हो, वो क्या बन जाएगी, सर्किल बन जाएगी। ठीक है, वो सर्किल बन जाएगी। तो जो अगर लंबाई के अकॉर्डिंग आप घुमा रहे हो तो लंबाई जो है वो सर्किल बन जाएगी, और सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होगी उस लेंथ के बराबर होगी। यानी 2 पाई आर किसके बराबर होगा, एल के। तो अगर रेडियस निकालना है तो एल में किससे डिवाइड दे दो, 2 पाई से। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाता तो वॉल्यूम आप बता सकते हो। वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है।
ठीक है, चलो पाई अपने स्थान पर रहेगा, आर के स्थान पर कितना रख सकते हो आप, एल डिवाइड बाई 2 पाई का स्क्वायर, और एच की जगह पे क्या रखोगे आप, बी। तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई से पाई स्क्वायर को काटोगे पाई टाइम्स कटेगा, कुल मिलाकर ये बनेगा आपका 1/4 पाई एल स्क्वायर बी। ठीक है, ये क्या बनता आपका, वॉल्यूम बनता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना इसको याद करने की जरूरत है, बस आपको ये समझना है कि जिसके अलोंग हम घुमा रहे हैं वो सर्किल बन जाएगी, वो कंप्लीट सर्किल बना देगी। ठीक है, चलिए, तो यही बात आपको समझनी है कि ये जो सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होगी सिलेंडर की, वो इस लेंथ के बराबर होगी। पर अगर मान लो किसी रेक्टेंगुलर शीट को उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए, उसकी ब्रेथ के अलोंग मोड़ा जाए, तब क्या होगा। तो अब फिर से हम एक रेक्टेंगुलर शीट लेते हैं जिसकी चौड़ाई मान लो b है, और जो लंबाई है वो l है। पिछली वाली सीट है, ये समझ लो। ठीक है, लंबाई को मैंने रेड कलर से लिया है और चौड़ाई को इसको मैंने ब्लू कलर से लिया है। अब अगर जब रोल करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसको छुएगा, यानी कंप्लीट सर्किल बना देगा। ठीक है, कंप्लीट सर्किल बना देगा। तो यानी ये जो बनेगा रोल होने के बाद, अगर ये बनती तो कुछ इस तरीके से बनता सिलेंडर। चलिए, तो जो सिलेंडर बनता वो कुछ इस तरीके से बनता, यानी ये जो चौड़ाई है वो घूम जाती, सर्किल बना देती कंप्लीट दोनों साइड। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। जो लेंथ है वो आपकी हाइट के बराबर आ जाती, हाइट और लेंथ दोनों बराबर हो जाती इस बार। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको आप मोल्ड कर रहे हो, जिसको फोल्ड कर रहे हो, वो सर्किल बना देगी कंप्लीट। ठीक है, क्या बना देगी, सर्किल। यानी अगर मैं इसकी रेडियस कितना मान लूं, आर मान लूं, इसकी रेडियस मैं कितना मान लेता हूं, आर। आप मुझे बताओ इस सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है पूरी, ये जो सरकमफ्रेंस है पूरी, यानी जो 2 पाई आर है, वो इस बार किसके बराबर हो जाएगी, ब्रेथ के चौड़ाई के। ये जो कंप्लीट ब्लू वाली डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर होंगी। तो यहां से अगर आर का मान निकालोगे तो बी अपॉन कितना आएगा, 2 पाई। बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ोगे तो चौड़ाई सरकमफ्रेंस के बराबर आएगी, और अगर लंबाई के अनुदिश मोड़ोगे तो लंबाई सरकमफ्रेंस के बराबर आएगी। लेंथ के अलोंग अगर मोड़ोगे तो लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, और ब्रेथ के अलोंग अगर आप मोड़ते हो तो ब्रेथ सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो, पाई अपनी पर रहेगा, आर स्क्वायर यानी बी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इंटू एच कर दीजिए। तो ये जो कुल मिलाकर बनेगा आपका पाई बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू एच बनेगा। तो पाई से अगर पाई स्क्वायर को काटोगे पाई टाइम्स कटेगा, कुल मिलाकर ये जो बनेगा 1/4 पाई बी स्क्वायर एच बनेगा। तो ये वॉल्यूम बनता। ठीक है, ये वॉल्यूम बनता। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और आपको समझनी है कि अगर हम किसी रेक्टेंगुलर शीट को उसकी लेंथ के अलोंग मोड़ें, लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ें, लंबाई के अनुदिश मोड़ें, और अगर किसी रेक्टेंगुलर शीट को हम उसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ें, यानी उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ें। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर। जो चीज मुड़ रही है वो सरकमफ्रेंस के बराबर आएगी, जो सरकमफ्रेंस की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो लेंथ के बराबर होगी, अगर अलोंग टू लेंथ मोड़ रहे हो। और अगर चौड़ाई को मोड़कर आप क्या बना रहे हो, किसी रेक्टेंगुलर शीट की चौड़ाई को मोड़कर अगर आप क्या बना रहे हो, सिलेंडर बना रहे हो, तो जो चौड़ाई है वो 2 पाई आर के बराबर होगी, यानी ये सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। बस ये बात ध्यान रखनी है, और दूसरी चीज किस में बदल जाएगी, हाइट में। चलिए, तो यहां पर एक चीज समझिए, अभी जो हमने इसका वॉल्यूम निकाला था, इस केस में वॉल्यूम निकाला था। ठीक है, लेंथ के केस में वॉल्यूम निकाला था, और जो ब्रेथ के केस में वॉल्यूम निकाला था। इस केस में जो वॉल्यूम आ रहा था वो आ रहा था आपका 1/4 पाई एल स्क्वायर बी, और इस केस में जो वॉल्यूम आ रहा था 1/4 पाई बी स्क्वायर एल, ये आ रहा था। कभी कभी क्वेश्चन ना इसके रेशियो पर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ये कह देगा इन दोनों का क्या बता दो, रेशियो बता दो, अनुपात बता दो।
तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रेशियो में एक जैसी चीज़ कट जाती है, 4 पाई 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, ये दोनों तरफ कॉन्स्टेंट एक जैसा है। इस एल से एल स्क्वायर को काटोगे तो एल टाइम्स कटेगा, और इस बी से बी स्क्वायर को काटोगे तो बी टाइम्स कटेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी रेक्टेंगुलर शीट को लंबाई के परतः मोड़कर सिलेंडर बना रहे हो, और एक बार उसकी चौड़ाई के परतः मोड़कर क्या बना रहे हो, सिलेंडर, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के बराबर आता है। तो मैंने देखा सीजीएल मेंस में, सीडीएस के एग्जाम में इस पर ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अगर ये बात आपको पता है तो आप सीधा क्वेश्चन के आंसर पे क्या लगा दोगे, टिक लगा दोगे। फिर भी अगर मान लो एक बार को इस बात को भूल जाते हो, तब भी मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा जाएगा तो लेंथ सरकमफ्रेंस में बदल जाएगी, और चौड़ाई के अकॉर्डिंग अगर आप फोल्ड करते हो या रोल्ड करते हो तो चौड़ाई सरकमफ्रेंस में बदलेगी, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन, ठीक है। घबराना नहीं है, मैथ को बस पढ़ने का नजरिया बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है उससे कभी नहीं डरना, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है उस पर काम करना है। चलिए, अब इसके लिए मैं ये कह रहा हूं आपको फॉर्मूला याद ही नहीं, आप फॉर्मूला भूल गए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मैंने एक चीज आपको पहली क्लास में बताई थी कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है और वॉल्यूम के फॉर्मूले में पाई आता है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं ये कह रहा हूं वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो वॉल्यूम में पाई आता है, और पाई अगर आ रहा है तो 22/7 रखोगे आप पाई की वैल्यू, और 22 अगर आ गया है तो 11 का मल्टीपल पहले तलाशो। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है 44 तक, ये इसमें 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या इसमें 11 से डिवाइड जाएगा, 55 55 तक जाता इसमें डिवाइड, फिर 7, इसमें भी नहीं जा रहा 11 से डिवाइड, ये नहीं होगा। अगर इसमें दोगे 44 तक जाएगा, इसमें 11 से डिवाइड जा रहा है, ये आंसर हो सकता है, इसमें 11 से डिवाइड नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं होगा। तो 11 के मल्टीपल से आपने पता कर लिया कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। पर अगर मान लो ऑप्शन ऐसे बना दिए जाते, 2 या 3 या 4 ऑप्शन ऐसे बना दिए जाते जो चारों 11 के मल्टीपल हों, तब आप क्वेश्चन में कैसे जाओगे, तो फिर हमें प्रॉपर वे भी पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट तरीका तो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कि कैसे आप पता कर सकते हो। अब मुझे बताओ इसका क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर पेपर शीट ऑफ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इज फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ, यानी लेंथ को मोड़कर क्या बनाया गया सिलेंडर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। 22 सेमी गुणा 12 सेमी की आयताकार चादर को उसको लंबाई के प्रत्यय मोड़कर बेलन बनाया गया, बेलन का आयत ज्ञात करें। जब क्वेश्चन आपको ये बात क्लियर ना करे कि लंबाई कौन सी है चौड़ाई कौन सी है, तो पहली वाली जो साइड लिखी रहती है उसको लेंथ मानते हैं, यानी एल इंटू बी माना जाता है इसको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 22 सेंटीमीटर को मोड़कर बनाया जा रहा है, किसको मोड़कर बनाया जा रहा है, 22 सेंटीमीटर जो साइड है उसको मोड़कर क्या बनाया गया, बेलन। तो मैंने यही चीज समझाई थी आपको कि जिस साइड को मोड़ेगा, लंबाई को मोड़ रहा है यहां पर, तो जो लंबाई है वो सरकमफ्रेंस बन जाएगी, यानी जो लेंथ है वो 2πr के बराबर होगी। अगर लेंथ 2πr के बराबर है तो रेडियस कितनी आएगी, 2π से डिवाइड दे दो लेंथ में, तो r बराबर आएगा लेंथ अपॉन 2π, और लेंथ की जगह पे कितना रखोगे 22, यानी 22 सेंटीमीटर जो है वो 2πr के बराबर होगा। और अगर 22 सेंटीमीटर 2πr के बराबर है तो r बराबर कितना आएगा, तो 22/2π, ठीक है, 22 बट्टे कितना आएगा 2π। वॉल्यूम क्या होता है पाई, आर स्क्वायर की जगह पे कितना रखोगे 22/2π। मैं ये कह रहा हूं आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आप भूल जाओ, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 22 सेंटीमीटर को मोड़कर सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो जब 22 सेंटीमीटर को मोड़ोगे तो वो सर्कुलर बन जाएगी, यानी सरकमफ्रेंस जो होगी उस सिलेंडर की वो 22 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो उसकी जो रेडियस आएगी, रेडियस कब निकलती है, जब हम 2π से क्या दे देंगे डिवाइड, ठीक है। 2πr बराबर कितना आता, मैं लिख देता हूं 22, तो r बराबर कितना होता 22/2π। पर ये बात आपके दिमाग में तुरंत हिट करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो r की जगह पे हम कितना रख देंगे 22/2π, इसका स्क्वायर करोगे पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच करोगे, एच की तरह कौन काम करेगा 12। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 2 से काटेंगे इसको कितना 11, चलो, तो पाई अपनी जगह पर रहेगा, और 11 का जो स्क्वायर है 121 मत लिखो, इसको पहले 11 इंटू 11 रहने दो, और नीचे पाई स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई किससे 12 से पाई स्क्वायर को काटोगे पाई टाइम्स कटेगा। चलो, अब 11 इंटू 11 इंटू 12, पाई की वैल्यू रख लेते हैं, पाई नीचे ध्यान रखिएगा, तो 22/7 आएगा, तो 7 ना ऊपर जंप कर जाएगा और नीचे रह जाएगा कितना 22। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 से काटेंगे कितना 2, 2 से काटेंगे कितना 6। 66 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना होगा 7 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है 462 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम बनता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझना होता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहले तो देखो क्वेश्चन हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो 11 का मल्टीपल देखो, क्योंकि जो वॉल्यूम है उसमें पाई आएगा, तो पाई आते ही आपका ऑप्शन ना 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या इसमें 11 से डिवाइड जा रहा है 55 तक, इसमें 11 से डिवाइड जा रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसमें 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें 11 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें भी 11 से नहीं जा रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर ए हो जाएगा। फिर भी अगर आप प्रॉपर वे में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस बार किसके अलोंग मोड़ने की बात हो रही है, क्वेश्चन को पढ़िए, बस यही देखना है किसके अलोंग रोल्ड करने की बात हो रही है, लेंथ के अकॉर्डिंग। और लेंथ आप किसको मानोगे, इसको 22 को। ठीक है, तो जो 22 है ये 2 पाई आर के बराबर होगा, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे मैं कितना रखूंगा, ये जो है 2 पाई आर के बराबर होगा, तो आर बराबर हो जाएगा 22/2 पाई, और हाइट जो बनेगी वो 16 बनेगी इस बार। और आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर एच ही रख रहे हैं हम, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 11। चलो पाई 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 लिख लो, नीचे पाई स्क्वायर बनेगा, और मल्टीप्लाई चल रहा है 16 से, पाई से पाई स्क्वायर पाई टाइम्स कटता। अब इसको कैलकुलेट करना है, 11 इंटू 11, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, एक 7 ऊपर आ जाएगा, और नीचे रह जाएगा आपका कितना 22। ठीक है, पाई नीचे तो 7 ऊपर 22 नीचे, 11 से अगर काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे ना 8। ठीक है, तो 11 इंटू 56, यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि फिर से हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो पहले आप ये देखो कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, इसमें 11 से डिवाइड चला जाता है, ये आंसर हो सकता है। क्या इसमें 11 से डिवाइड जाएगा, 11 बिल्कुल जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। क्या इसमें 11 से डिवाइड जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या इसमें 11 से डिवाइड जाएगा, नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए, या तो समय कम है तो रिक्स ले सकते हैं कि 2 में आप टिक लगा दीजिए, किस्मत अगर अच्छी रही तो सही हो सकता है, और अगर टाइम है तो आप प्रॉपर वे में जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कह रहा था साइज ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 100 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर, अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ। इस बार जो बनाया गया है ब्रेथ के अकॉर्डिंग, यानी चौड़ाई को मोड़ कर बनाया गया है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, किसी आयताकार चादर का क्षेत्रफल 16 गुणा में 44 सेंटीमीटर है, चादर को उसकी चौड़ाई के परतः मोड़कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन बताना है। यानी जो ब्रेथ है ये 2 पाई आर के बराबर होगी। अब ब्रेथ मुड़कर सर्किल बन चुकी होगी, 44 सेंटीमीटर जो है वो सर्किल कंप्लीट बना दिया होगा, और सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर वो 44 के बराबर होगी। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह पे क्या रखोगे, 2 पाई आर बराबर कितना है 44 है, तो आर बराबर कितना होगा, 2 पाई से डिवाइड दे दो 44 में, 44 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, अब चौड़ाई के एलोंग मोड़ आ गया है, तो ये कंप्लीट सर्किल बना देगी। कंप्लीट सर्किल की जो लेंथ होती है 2 पाई आर वो 44 के बराबर होनी चाहिए, तो आर की जो वैल्यू है वो 44 डिवाइड बाई 2 पाई होगा। चलिए, और हाइट जो होगी वो उसकी ये होगी 100। ठीक है, जिसके अलोंग मोड़ रहा है उसको सरकमफ्रेंस के बराबर रख दीजिए, यानी उसमें 2 पाई से डिवाइड दे दो, रेडियस का मान निकल के आ जाएगा। चलिए काटा पीटी मचाते हैं, 2 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 22। ठीक है, तो कुल मिलाकर पाई अपने स्थान पर रहेगा, 22 का स्क्वायर यानी 22 इंटू 22, और नीचे कितना बनेगा पाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे चल रहा है 100 से, तो पाई से पाई स्क्वायर को काटोगे ये कितना बनेगा पाई। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 22 इंटू 22 इंटू 100, और 22/7 का 7 जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है 22, 22 से 22 कट जाएगा, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 22 और 7 का 154, और पीछे 2 जीरो 100 की वजह से सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जाता आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल कतई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करने की बात करें या रोल्ड करने की बात करें, या ब्रेथ के अलोंग रोल्ड या फोल्ड करने की बात करें, आप दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इससे पहली जो वीडियो आई थी मेरी
उसमें रोटेट करने की बात हुई थी, घुमाने की बात हुई थी। आप किसी रेक्टेंगुलर सीट को घुमाते हो, किसी रेक्टेंगुलर सीट को घुमाते हो, लेंथ के अलोंग घुमाओ तब भी सिलेंडर फॉर्म्ड होगा, उसकी ब्रेथ के अलोंग घुमाओगे तब भी सिलेंडर फॉर्म्ड होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी रेक्टेंगुलर सीट को मोड़ते हो तब भी सिलेंडर बनेगा। किसी रेक्टेंगुलर सीट को घुमाना और किसी रेक्टेंगुलर सीट को फोल्ड करना दोनों अलग अलग केस हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। पिछली वाली वीडियो को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो किस तरीके से बन सकता है, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर पेपर इज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 22 सेंटीमीटर वाइड। लेट एक्स बी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ एंड बाई बी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड बाय द रोलिंग ऑफ द पेपर अलोंग इट्स विड्थ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स टू बाई। 44 सेंटीमीटर लंबा, 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज है। इस कागज को जब इसकी लंबाई में लपेट कर एक बेलन बनाया जाता है तो मान लीजिए उसका आयतन x है, और जब इस कागज को इसकी चौड़ाई में लपेट कर एक सिलेंडर बनाया जाता है तो इसका आयतन y है। x का 22 से अनुपात ज्ञात करें। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वही इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो 44 और 22 का जो अनुपात बनता है वो 2:1 बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। ठीक है, पर अगर ये चीज़ें आप तब पकड़ पाओगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर मेहनत करोगे, आपके कंसेप्ट बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर होंगे, कोई उनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये मैंने कैसे बनाया, ये भी चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। ठीक है, कि अगर आप एक बार किसी रेक्टेंगुलर सीट को उसकी लेंथ के अलोंग क्या करो, फोल्ड करो, और एक बार उसकी ब्रेथ के अलोंग क्या करो, फोल्ड करो, तो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होता है वही इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा बनने वाले सिलेंडरों का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैंने आपको अप्रोच बता दी। मैं ये कहता हूं अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हो, अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हो तब भी आप इस क्वेश्चन को इस डायरेक्ट अप्रोच के बिना भी कर सकते हो। कैसे, वो समझिए। तो वॉल्यूम किसका, एक्स वाले सिलेंडर का, और वॉल्यूम किसका, वाई वाले सिलेंडर का। ठीक है, एक बार अगर लेंथ के अलोंग अगर आप मोड़ रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो लेंथ में किससे डिवाइड दोगे, लेंथ जो वो 2 पाई आर के बराबर होगी। तो 2 पाई आर बराबर अगर एल है तो आर बराबर कितना होगा, एल अपॉन 2 पाई, इसका स्क्वायर, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करोगे, चौड़ाई से। चौड़ाई ऊंचाई की तरह काम करेगी। ठीक है, वैसे ही इस वाले जो जब चौड़ाई के अलोंग अगर आप मोड़ रहे हो तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर जो चौड़ाई है वो 2 पाई आर के बराबर होगी। तो आर की जो वैल्यू निकालोगे तो ब्रेथ में किससे डिवाइड दे दो, 2 पाई से, इसका स्क्वायर, और जो हाइट है वो एल की तरह काम करेगी। रेशियो बना लो, पाई से यहां पर पाई कट जाएगा, और ये कितना बनेगा आपका, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और यहां पर बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई बनता। तो ये जो 4 पाई है, ये जो 4 पाई है कैंसिल हो जाता। यहां पर एल से अगर एल स्क्वायर को काटोगे तो एल टाइम्स कटेगा, और बी से अगर बी स्क्वायर को काटोगे तो बी टाइम्स कटेगा, यानी एल रेशियो बी आ जाता। तो एल आपका कितना है, 44, और बी कितना आपका 22। इन दोनों का रेशियो अगर बनाते आप तो 2:1। ठीक है, पर अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको वैल्यू बाद में पुट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेशियो में एक जैसी चीज़ क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम है, मैथ्स बाय जय सर के नाम से। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चैनल को जितना भी आप क्या कर सकते हो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।